अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, 1 कभी महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में 1 बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं, ऐसी कृपा कर। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए,
गुरुजी मैं खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हूं। 2 पत्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र। किसी ने एक पत्र तो एक बहन ने लिखा, सोमेश्वरी रामेश्वरी धनसेना, मैं रायगढ़ भूप देव पर से आई हूं। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। मैं रामेश्वरी धनसेना रायगढ़ भूपदेव पर से आई हूं। मेरा पति नकुल धनसेना गुरुदेव 2023 में मेरे पति को तकलीफ हुई और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई आराम नहीं लगा। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए। ऐसे कई इलाज उनके चलते रहे। रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हम भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तू एक काम कर कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने